आर.एस. अग्रवाल की बुक चैप्टर 7 संख्याओं पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। किसी संख्या के 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वो संख्या क्या है। यानी कह रहा है कि संख्या के 2/5 का 3/7 198 है। तो हम लोग मान लेते हैं जो संख्या जिसके बारे में बात करी जा रही है मानव संख्या x है, मानव संख्या x है। अब कह रहे हैं कि x के 2/5 का 3/7 यानी x के 2/5 का 3/7, x के 2/5 का 3/7 198 के बराबर दिया हुआ है। अब x के 2/5 इसका मतलब क्या हो गया, x गुणे 2/5, x गुणे 2/5 का 3/7 बराबर हो गया 198। अब ये हो गया 2x/5, 2x/5 का 3/7 यानी गुणा कर देंगे 3/7 बराबर 198। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। ऊपर गुणा करेंगे तो ये 6x हो गया और नीचे हो गया 5 सत्ते 35, 6x/35 बराबर 198। तो 6x बराबर आपका हो जाएगा 35, इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा में आ जाएगा, तो 198 गुणे 35 हो जाएगा। अब x हमको निकालना है तो 6 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा बटा में हो जाएगा, 198 गुणे 35/6। तो x बराबर आपका हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा 6 से कट करें तो 6 त्रिक 18 हो गया और फिर 6 तियां 18, तो x बराबर हो गया आपका 33 गुणे 35 यानी x की वैल्यू आ गई 33 गुणे 35। मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, 5 × 15 के 5 हासिल 1, 5 × 15 1 16, 3 तियां 9 और 3 तियां 9, ये हो गया 5, 9 × 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 1 11। तो x बराबर आपका आ गया 1155 यानी संख्या हमारी कितनी रही होगी 1155। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है तो संख्या कितनी है। तो सबसे पहला काम हम लोग मान लेंगे माना संख्या x है, माना जिस संख्या की बात करी जा रही माना संख्या x है। अब कंडीशन हमारा क्या दिया है, एक संख्या यानी x का तथा उस संख्या का 3/5, तो x का 3/5 क्या हो जाएगा, x का 3/5, x का 3/5 का मतलब x गुणे 3/5 हो गया। अब कह रहे हैं संख्या तथा संख्या का 3/5 यानी x और 3x/5 इन दोनों का अंतर 50 है, यानी x में से हम लोग 3x/5 घटा दें तो क्या कह रहे हैं किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो x - 3x/5 बराबर 50। अब इसको हर बराबर करने के लिए x में ऊपर नीचे हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5x/5 हो गया। तो ये 5x/5 - 3x/5 तो हर बराबर है तो ऊपर घट जाएगा, 5x - 3x/5 बराबर 50। 5x से 3x गया हमारा 2x हो गया, 2x/5 बराबर 50। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 5 इधर बटा में है तो इधर जाएगा गुणा में आ जाएगा, 2x बराबर 50 गुणे 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में चला जाएगा, 50 गुणे 5/2। तो 2 से कट करें, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, x बराबर 25 गुणे 5, 25 पंचे 125 होता है। तो संख्या हमारी कितनी हो गई 125 और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो संख्या कितनी है। तो जो संख्या की बात करी जा रही है हम लोग सबसे पहला काम करेंगे माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब कह रहे हैं संख्या का 4/5, तो संख्या का 4/5 क्या हो जाएगा, संख्या यानी अब संख्या हमारा x हो गया तो x का 4/5, x का 4/5 का मतलब हो गया x गुणे 4/5। संख्या का 2/3, x का 2/3, x का 2/3 कितना हो जाएगा, यानी x का 2/3 बराबर हो जाएगा, 2/3 का मतलब होता है 2/3, तो x का 2/3 हो गया x गुणे 2/3 यानी 2x/3। अब कह रहे हैं संख्या का 4/5 यानी 4x/5 हमारा संख्या का 4/5 हो गया, उस संख्या के 2/3 यानी 2/3 हो गया 2x/3 से 10 अधिक है। ये 4/5 इससे जो है 10 अधिक है, ये वाला 10 ज़्यादा है, तो अगर इधर हम लोग 10 जोड़ दें जो कम है, अब दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, यानी 4x/5 बराबर 2x/3 प्लस 10। अब 2x/3 हम लोग इधर लाते हैं तो 4x/5 माइनस 2x/3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 10।
अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये 3 चौके 12x माइनस 5 दूनी 10x बटा 5 गुणे 3 15 बराबर हो गया 10। अब यहाँ हम लोग देखें 12x से 10x घटेगा तो आपका आएगा 2x, 2x बटा 15 बराबर आपका हो गया 10। तो 2x बराबर 15 इधर भाग में था तो उधर जाएगा गुणा में, तो 10 गुणे 15, तो x बराबर 2 बटा में चला जाएगा 10 गुणे 15 बटा 2, तो 2 से कट करें 2 पंचे 10, तो x बराबर 15 गुणे 5 यानी 15 पचे 75 हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया और संख्या आपकी कितनी रही होगी 75। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है? तो संख्या हम लोग मान लेते हैं कि x है। अब संख्या का चौथा भाग क्या हो जाएगा? चौथा भाग का मतलब 1/4, चौथा भाग का मतलब होता है 1/4, तो x का 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? x गुणे 1/4, ये संख्या का चौथा भाग हो गया। संख्या का पांचवा भाग, पांचवा भाग का मतलब 1/5, पांचवा भाग का मतलब होता है आपका 1/5, तो x का 1/5 क्या हो जाएगा? x गुणे 1/5। अब तीसरा भाग भी है, तीसरा भाग यानी तीसरा भाग का मतलब 1/3, तीसरा भाग का मतलब हो गया 1/3, तो x गुणे 1/3 हो गया। अब सब कुछ हमको पता चल गया, चौथा भाग ये हो गया, ये हो गया पांचवा भाग, ये हो गया तीसरा भाग। अब कह रहे हैं चौथे व पांचवें भागों का योग यानी x/4 और x/5 इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी चौथे भाग और पांचवें भाग को हमने जोड़ दिया। तीसरा भाग से 28 बड़ा है, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है वो तीसरे भाग से 28 ज़्यादा है, ये वाला 28 ज़्यादा है, यानी इधर हम लोग अगर 28 जोड़ दें तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 5x + 4x हो जाएगा, यानी 5x + 4x बटा 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये x/3 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -x/30 बराबर 28। अब ये 5x और 4x मिलके हो गया 9x, 9x/20 -x/3 बराबर 28। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 × 27x हो जाएगा और -20x बटा 20 गुणे 3 बराबर ये आपका हो गया 28। अब 27x से 20x घटेगा तो हमारा 7x होगा, और ये 20 गुणे 3 यानी 60 बटा में है तो इधर जाके 60 गुणा में आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 28 गुणे 60 बटा 7, तो 7 चौके 28 यानी x बराबर हो गया आपका 4 गुणे 60, तो 6 चौके 24 यानी x बराबर 240। संख्या हमारी कितनी रही होगी? 240, और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो वह संख्या कौन सी है? तो हम लोग मान लेते हैं संख्या x है। अब क्या कह रहा है? संख्या के 60% का 3/5 यानी x के 60% का 3/5 ये बराबर दिया है आपका 36। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। x का 60% यानी x का 60% का मतलब x गुणे 60/100 का 3/5 बराबर 36। अब ये हो गया 60x, 1 1 0 खत्म कर देते हैं, ये 6x/10 हो जाएगा, का 3/5 यानी का मतलब होता है गुणा लग जाता है, गुणे 3/5 बराबर 36। तो अब ये ऊपर गुणा हो जाएगा, 6 × 18x बटा 10 पंचे 50 बराबर हो गया ये 36, तो 18x बराबर आपका हो जाएगा 50 इधर बटा में है तो इधर जाएगा गुणा में, तो 36 गुणे 50 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका 36 गुणे 50 बटा 18 बटा में चला जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो 18 दूना 36, तो x बराबर आपका आ गया 2 गुणे 50, तो x की वैल्यू आ गई 50 गुणे 2 यानी x बराबर आ गया 100। संख्या हमारी कितनी रही होगी? 100, और ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का हो गया।